ठीक है, टेक अ नोट्स वाइल द रीडिंग। तो आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, बट डोंट ट्राई टू राइट द डाउन एवरीथिंग। आपको ये इस तरीके के पूरी चीजें नहीं लिखनी है कि जो भी चैप्टर में जितनी भी लाइन है आप पूरी की पूरी उसको लिख दो। नहीं, ये बेवकूफी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे इस तरह के नोट्स बनाते हुए बहुत गलतियां करते हैं कि पूरा पैराग्राफ जो है उसमें लिख देते हैं। तो बच्चे, बड़े नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो बड़े आपने नोट्स बनाए हैं कहीं ना कहीं वो आपके टाइम को कंज्यूम करेंगे। जब आपका एग्जाम का टाइम आएगा तो आप नोट्स की बहुत ज्यादा उससे हेल्प लोगे, और वो नोट्स अगर बड़े बने होंगे तो इससे टाइम भी आपका खर्च होगा और कोई मतलब एक तरीके से बोरियत फील होगी आपको। तो इससे इतने क्रिस्प मैनर में आपको नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जितनी आप चीजें पढ़ते हैं आप उसमें से आपको यह चेक करना है कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन द मेन आइडिया की इवेंट, द इंपॉर्टेंट पीपल एंड द डेट्स। तो आपको किस पर जो फोकस करना है, आपको मेन आइडियाज पर। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर कोई भी डेट आई है, इवेंट आया है, या कोई आइडिया बताया गया, फॉर एग्जांपल गौतम बुद्धा की या फिर लॉर्ड महावीरा की टीचिंग्स है, या फिर 1857 का रिवोल्ट है, उसमें क्या क्या चीज हुई थी। कहने का मतलब आपको उसमें से मेन पॉइंट निकालने हैं और उसी से आपको क्या बनाने, नोट्स बनाने हैं। तो इंपॉर्टेंट आइडियाज हो गए, इवेंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट पीपल हो गए और द डेट्स होगी। तो इन्हीं सब चीजों पर आपको क्या करने हैं, वो बनानी है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट है, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब क्या करोगे, इसमें जो है आपके कौन कौन से महात्मा गांधी के आइडियाज थे। फॉर एग्जांपल सत्याग्रह आइडिया महात्मा गांधी का बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ था, ठीक है, लेकिन ये आइडिया जो है सत्याग्रह से रिलेटेड अब जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सत्याग्रह से रिलेटेड अब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो क्या करोगे, उसको लिख लोगे। सत्याग्रह मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, किसने जो है कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो आपने ये एक बार तो हेडिंग डाल दी, देन उसके बाद से अपने छोटे छोटे यहाँ पर नोट्स बनाइए, छोटे छोटे आप यहाँ पर इसमें वर्ड्स लिखिए, ताकि आप चीजों को इससे कनेक्ट कर सके। ये कब स्टार्ट हुआ था, क्यों स्टार्ट हुआ था, कौन कौन से लीडर थे इसमें। तो एक टॉपिक डाल दिया, उससे रिलेटेड आपने सारी चीजें इसमें यहाँ पर लिख दी है। तो इस तरीके से वो दिखने में भी अच्छा लगेगा, और जब आप उसको पढ़ोगे तो आप अपनी राइटिंग को देखो, यार मैंने इतने सुंदर वो बनाए थे और इतने क्रिस्प मैनर में बनाए थे, तो मैं इसको तो बहुत इजीली पढ़ सकता हूँ, इसको इजीली लर्न कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये हो जाएगा। यूज द हेडिंग एंड द सब हेडिंग टू ऑर्गेनाइज योर नोट्स। तो जब भी आप नोट्स बनाओ ना, तो उसकी हेडिंग और सब हेडिंग जरूर डालना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये हेडिंग डाल दी है, तो उसकी सब हेडिंग्स क्या हो जाएगी इधर, कि वो क्यों स्टार्ट हुआ था, उसके रीजन लिख दीजिए। तो रीजन में भी आपके 2-3 रीजन होंगे, तो वो उसमें लिख दीजिए। तो कहने का मतलब ये फ्लो चार्ट टाइप में बन जाएगा, माइंड मैप के थ्रू से बन जाएगा। तो ये आपको दिखने में भी अच्छे लगेंगे और आप इसको इजीली लर्न भी कर पाओगे। और ये याद रखना, जब आप अपने हाथों से ये नोट्स बनाते हैं, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लिखने के जैसे आपके दिमाग में वो सारी चीजें जो है वो सेव होती रहती हैं, ठीक है, सेव होती रहती हैं। सो यूज अ वैरायटी ऑफ द नोट्स टेकिंग द मेथड सच एज द आउटलाइन, द समराइजिंग एंड द माइंड मैपिंग। तो मैंने कहा ना कि आप इसको फ्लो चार्ट के थ्रू बना सकते हो, माइंड मैप के थ्रू बना सकते हो। इसको समराइज मतलब पूरे चैप्टर को पढ़कर आपने इसमें क्या समझा, तो आप उसको कंक्लूजन निकालकर उसको कैलकुलेट, मतलब एक तरीके से उसको उसका एसेंस निकालकर आप उसको भी एक नोट्स के फॉर्म में